अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रैवल विद तैयब। चैनल पर आने वाले नए व्यूअर्स से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ऊपर दिए गए घंटी के बटन को प्रेस करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए शेयर करें ताकि मालूमात ज़्यादातर लोगों को फराहम हो सके। कल रोज़ मंगल सऊदी वज़ारत हज व उम्रा डॉक्टर तौफीक अल-रबिया ने मसर में मौजूद सऊदी सफ़ीर उसामा अल-नकली के साथ सऊदी एम्बेसी जो कि मसर में मौजूद है उनसे मुलाकात की है। इस मौका पर नाइब वज़ारत हज व उम्रा डॉक्टर अब्दुल फत्ताह मुशाद भी मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर तौफीक अल-रबिया ने कहा है कि अब ख़वातीन जो सऊदी अरब में उम्रा या हज के लिए आएंगी उनके साथ महरम का होना लाजमी नहीं है। पहले जब ख़वातीन दूसरे ममालिक से सऊदी अरब में हज या उम्रा के लिए आती थीं उनके साथ महरम का होना ज़रूरी था, चाहे वो उनका हावन, बेटा, भाई या वालिद हो। अब ये पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। अब ख़वातीन बग़ैर महरम के उम्रा और हज के लिए आ सकती हैं। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा है कि उम्रा के वीज़ा पर आने वाले लोग ज़ायरीन सऊदी अरब में किसी भी मुकाम की सैर करने के लिए, किसी भी शहर को देखने के लिए या सैर व तफरीह करने के लिए सऊदी अरब के किसी भी शहर में जा सकते हैं। किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। और उन्होंने इस मौके पर ये भी कहा कि जो लोग उम्रा पर या हज पर आएंगे उनको बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम की जाएंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अब किसी किस्म का कोटा सिस्टम नहीं है। पहले कभी कोटा सिस्टम हुआ करता था, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, दूसरे दीगर ममालिक के लिए एक उम्रे का कोटा सिस्टम हुआ करता था। अभी ये कोटा सिस्टम बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है और बग़ैर किसी तादाद के वीज़े इशू किए जा रहे हैं तमाम नेशनल्स के लिए उम्रा के। और ये सब तब्दीलियाँ जो मुल्क में हो रही हैं ये विजन 2030 की ही एक कड़ी है। अभी मुल्क में सैर व सियाहत के दरवाज़े खोले जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर मुल्क में आएँ और सैर व सियाहत को फ़रोग़ दिया जाए। और इस सिलसिले में जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।